नाई ने कहा कि मेरे पांचवें भाई का नाम अलंसच था। वह बड़ा आलसी और निकम्मा था। वह रोज किसी न किसी मित्र के पास जाकर बेशर्मी से कुछ भीख मांग लेता और खा पी कर पड़ा रहता। मेरा बाप कुछ समय बाद बूढ़ा होकर मर गया। उसने 3150 रुपये छोड़े। इन रुपयों को हम सातों भाइयों ने बराबर बराबर बांट लिया। अलंसच ने भी अपना भाग पाया और उससे कुछ व्यापार करने की सोची। उसने 450 रुपये के शीशे के बर्तन खरीदे और उन्हें टोकरी में रखकर बाजार में सड़क के किनारे बैठ गया। वहीं एक दर्जी की दुकान थी। एक दिन में दर्जी से उसकी दोस्ती हो गई। अलंसच वाचाल और मूर्ख तो था ही, हवाई किले भी बनाता रहता था। एक दिन वह दर्जी से कहने लगा, मैं 450 के बर्तनों को 900 में बेचूंगा और फिर उससे और बर्तन लूंगा जिन्हें 1800 में बेचूंगा। इसी तरह व्यापार करते करते मेरे पास 30,000 रुपये हो जाएंगे। फिर मैं बहुमूल्य व्यापार सामग्री माणिक, मोती आदि खरीदूंगा और उनसे काफी मुनाफा कमाऊंगा। जब मेरे पास काफी रुपया हो जाएगा तो मैं एक विशाल भवन खरीदकर दास दासियां भी मोल लूंगा और रईसों की तरह रहूंगा और मेरी प्रसिद्धि सारे नगर में हो जाएगी। मेरे यहाँ बड़े बड़े गवैये और कलावंत आएंगे और मेरे यहाँ रात दिन रास रंग होंगे। मेरा व्यापार भी जारी रहेगा। जब बढ़ते बढ़ते मेरा धन 5 लाख तक पहुंच जाएगा तो मैं यहाँ के मंत्री के पास संदेश भेजूंगा कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दे। उसने स्वीकार किया तो ठीक, वरना मैं उसकी बेटी को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। फिर जब मंत्री की पुत्री से मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं 10 गुलाम खरीदूंगा और शहजादों जैसे बढ़िया कपड़े पहनूंगा और रत्नजटित जीन लगाम वाले असील घोड़े पर चढ़कर शान से मंत्री के घर जाऊंगा। जब मैं उसके महल में पहुंचूंगा तो सभी छोटे बड़े लोग भय और आदरपूर्वक मुझे देखेंगे और मेरा पूर्ण सत्कार करते हुए मुझे अंदर ले जाएंगे। जब मैं ऊपर जाना चाहूंगा तो मेरे नौकर और गुलाम और नौकरों के जमादार अदब से जीने में दोनों ओर खड़े होंगे। वजीर अपना दामाद समझकर मुझे अपने आसन पर बैठने की जगह देगा और स्वयं मेरे सामने बैठेगा। मैं अपने सेवकों से 1000 अशरफियों के 2 तोड़े लाने को कहूंगा। मैं एक तोड़ा वजीर को दूंगा कि यह तुम्हारी बेटी का महर है और दूसरा अपनी इच्छा से तुम्हें देता हूँ। मेरी उदारता की चर्चा चारों ओर होने लगेगी। फिर मैं वैसे ही ठाठ बात से अपने घर आऊंगा। जब मेरी पत्नी सुनेगी कि मैं उसके पिता से मिलने गया था और उसे भेंट दी थी तो वह मेरा एहसान मानेगी और एक उच्च कर्मचारी द्वारा कृतज्ञता का प्रकाशन करेगी। मैं उस कर्मचारी को बढ़िया इनाम दूंगा। कभी कभी मैं अपनी पत्नी पर कृपा करके उसका सन करने के लिए उसके महल में जाऊंगा और वहां भी ऐसी गंभीरता से जाऊंगा कि दाएं बाएं किसी और निगाह न डालूंगा। मेरी पत्नी, जिसका मुख पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह होगा, बड़ी सज धज के साथ 16 श्रृंगार करके मेरे सामने आएगी तो मैं गर्व के मारे उसकी ओर आंख भी नहीं उठाऊंगा। फिर उसकी प्रधान सेविकाएं और सखी सहेलियां मेरे सामने आकर विनय करेगी कि मालिक, आपकी पत्नी, जो आपकी दासी के समान है, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है और आपके सामने खड़ी है। कृपा करके उसे अपने आगे बैठ जाने को कहें। मैं फिर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा। उन्हें इस बात का बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं उनकी ओर और अपनी पत्नी की ओर देखता क्यों नहीं हूँ। वे लोग बड़ी देर तक मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे अपनी पत्नी पर ध्यान देने के लिए अनुनय करती रहेंगी। फिर मैं एक कृपापूर्ण दृष्टि अपनी पत्नी पर डालूंगा लेकिन फिर निगाह फेर लूंगा। मेरे इस रवैये से मेरी पत्नी की सेविकाएं और साथिनें समझेंगी कि मैं वैसे किसी बात पर नाराज नहीं हूं, किंतु पत्नी का जो साज श्रृंगार किया गया है वह मेरे मन का नहीं है, इसलिए वे उसे दूसरे कक्ष में ले जाएंगी ताकि उसका नए सिरे से साज श्रृंगार करें। इतने समय में मैं भी उठकर नए कपड़े पहन लूंगा। शयन कक्ष में जाने पर भी मैं अपनी पत्नी से पूर्ण उपेक्षा का बर्ताव करूंगा। मैं उसकी ओर एक दृष्टि भी नहीं डालूंगा और उससे एक बात भी नहीं करूंगा। मैं पलंग पर उसकी ओर पीठ करके सो रहूंगा। मेरी पत्नी रात भर इस उपेक्षा से दुखी होकर आंसू बहाती रहेगी और सवेरा होने पर अपनी माता यानी मंत्री की पत्नी से रो रो कर कहेगी कि मेरे पति ने रात में मेरे साथ गर्व और उपेक्षा का बर्ताव किया। उसकी माँ उसे दिलासा देगी। फिर मेरे महल में आकर सम्मानपूर्वक मेरा हाथ चूमेगी और कहेगी कि जमाई राजा, मेरी बेटी पर इतना अत्याचार न करो कि उसकी ओर देखना ही छोड़ दो।
उसका अगर कोई कसूर है तो बताओ, मैं उसे दंड दूंगी। वैसे ये तो कहने की जरूरत नहीं कि वह तुम्हारी दासी है और तब मन से तुम्हारी सेवा करना उसका कर्तव्य है। तुम उस पर एक बार तो कृपा दृष्टि करो, उसके इस अनुनय विनय का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर मेरी सास मेरे पास आकर मेरा पांव चूमेगी, मैं इस पर भी टस से मस नहीं हूँगा। फिर मेरी सास शराब का एक प्याला भर कर मेरी पत्नी को देगी कि अपने पति को पिला दो, शायद इससे वह तुमसे प्रसन्न हो जाए। मेरी पत्नी मेरे सामने आकर प्याला लिए बहुत देर तक भयभीत सी खड़ी रहेगी। फिर वह कहेगी कि आपको उसी भगवान की सौगंध है जिसने आपको इतना ऊंचा बनाया है कि इस दासी के हाथ से मद्यपात्र लेकर पिए। मैं उसकी इस बात को बदतमीजी समझूंगा और उसके मुंह पर एक तमाचा लगाऊंगा और उठकर उसके इतने जोर से लात मारूंगा कि वह दालान से नीचे गिर पड़ेगी। मेरा भाई अपनी कल्पना में इतना खो गया कि उसे अपनी स्थिति का भी ध्यान नहीं रहा। उसने उठकर उसी टोकरे पर, जिसमें उसके शीशे के बर्तन रखे हुए थे, जोर की लात जमाई। टोकरा सड़क पर जा गिरा और उसमें के सारे बर्तन टूट फूट कर बिखर गए। दर्जी, जो उसकी बकवास को मजे लेकर सुन रहा था, हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने मेरे भाई से कहा, मूर्ख, अभागे, तुझे मालूम है कि तेरी यह हानि क्यों हुई है? तूने इतनी सम्मानित और सुंदर स्त्री का जो अपमान किया, यह उसी का फल है। अगर मैं तेरे श्वसुर यानी मंत्री की जगह होता तो ऐसी बदतमीजी पर तेरे 100 कोड़े लगवाता और गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाता कि लोग तुझे दंडित अपराधी के रूप में जान जाएं। मेरे भाई को भी अपने माल की बर्बादी देखकर बड़ा दुख हुआ और वह रोने चिल्लाने लगा। बहुत से लोग उस समय जुमे की नमाज के लिए मस्जिद की ओर आ रहे थे। उसका रोना पीटना सुनकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग पूछने लगे कि क्या बात है। जब दर्जी ने उन लोगों को पूरा हाल बताया तो वे सब भी हंसने लगे और मेरे भाई का मजाक उड़ाने लगे। संयोग से उसी समय एक अमीर घराने की स्त्री पर्दे वाली सवारी पर बैठी कहीं जा रही थी और उस स्थान से गुजर रही थी। उसने सवारी रुकवाकर भीड़ के लोगों से पूछा कि क्या बात है, कौन रो रहा है और उस पर क्या विपत्ति पड़ी है। उन लोगों ने जल्दी में पूरी बात नहीं बताई बल्कि कह दिया कि एक गरीब बर्तन वाला एक चबूतरे पर टोकरे में बर्तन रखे था, संयोग से ठोकर लगी और सारे बर्तन जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गए। उस स्त्री को दया आई। उसने अपने एक सेवक को अशर्फियों की एक थैली देकर कहा कि उस बेचारे गरीब को दे आओ जिसका नुकसान हुआ है। सेवक ने वह थैली, जिसमें 500 अशर्फियां थीं, मेरे भाई अलंस को दी। उसने थैली पाकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और उस दानी स्त्री को बहुत से आशीर्वाद देकर थैली लेकर अपने घर चला आया। कुछ ही देर में उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बुढ़िया खड़ी है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, नमाज का समय हो गया है, मुझे एक लोटा पानी दो तो मैं वजू करके नमाज पढ़ लूं। मेरे भाई ने देखा कि वह काफी बूढ़ी है, इसलिए नितांत अपरिचित होने पर भी उसने उसे लाकर पानी दिया। बुढ़िया नमाज पढ़कर मेरे भाई के सामने आए और उसके सामने ऐसे झुकी जैसे नमाज में भगवान के समक्ष झुकते हैं और फिर उठकर उसे बराबर आशीर्वाद देती रही। मेरे भाई ने उसके फटे कपड़े देखकर समझा कि यह भीख मांग रही है। उसने अशर्फियों की थैली निकाली और उसे 2 अशर्फियां देने लगा। बुढ़िया ने वे अशर्फियां नहीं ली। मेरे भाई अलंस ने बिगड़ कर पूछा कि क्या तू इतनी भीख से भी संतुष्ट नहीं है? बुढ़िया ने कहा कि तुमने गलत समझा कि मैं भिखारिन हूँ। मैं तो अति धनवान और सुंदर युवती की नौकरानी हूँ, वह मुझे बहुत कुछ देती है और मुझे भीख की जरूरत नहीं है। मेरा भाई मूर्ख तो था ही, उस बुढ़िया के फरेब को न समझा और उससे कहने लगा कि हमें भी अपनी मालकिन को दिखाओ। इसके लिए वह उसे इनाम देने लगा। बुढ़िया हंसकर बोली, तुम यह इनाम रख लो और मेरे साथ चलो। तुम मेरी मालकिन को तो देखोगे ही, ये भी संभव है कि तुम्हारी सुंदरता देखकर वह तुमसे विवाह कर ले। ऐसा हुआ तो तुम वास्तव में भाग्यशाली हो जाओगे, असंख्य धन और अनिंद्य सुंदरी के स्वामी। मेरे भाई ने अंदर जाकर अच्छे वस्त्र पहने और अशर्फियों की थैली लेकर बुढ़िया के साथ चला। बुढ़िया उसे एक बड़े विशाल और सजे सजाए मकान के सामने ले गई। उसके आवाज देने पर एक यूनानी दासी ने द्वार खोला। बुढ़िया ने उसे एक सुसज्जित स्थान पर बिठाया और अंदर गई।
कुछ ही देर में एक अत्यंत रूपवती युवती आकर उसके समीप बैठ गई और उससे घुल मिलकर बातें करने लगी। उसने कहा, यह ऊपरी कपड़े उतार कर आराम से बैठो। अलेक्सा ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में वह युवती घर के अंदर यह कहकर चली गई कि मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर में एक बड़ा लंबा चौड़ हबशी हाथ में नंगी तलवार लेकर आया और गरज कर मेरे भाई से बोला, तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? मेरे भाई की भय के मारे घिघी बंध गई। हबशी ने उसे तलवार के कई हाथ मारे जिससे वह गिरकर बेहोश हो गया। हबशी ने उसकी कमर से अशरफियों की थैली खोल ली और आवाज दी कि नमक लाओ। वही यूनानी दासी एक कटोरे में पिसा हुआ नमक ले आई। नमक वह ये देखने के लिए मंगाता था कि उसका शिकार अगर मरा न हो तो वह उसे फिर तलवार मारकर खत्म कर दे। दोनों ने उसके घावों पर नमक छिड़का। मेरा भाई उनका उद्देश्य समझ गया था, इसलिए तकलीफ सहकर भी चुप होकर पड़ा रहा। हबशी और दासी उसे पूर्ण मृत जानकर थैली लेकर चले गए। कुछ देर में बुढ़िया फिर आए और मेरे भाई को घसीटती हुई ले गई और एक कोने में बने हुए गड्ढे में फेंक आए जहां और भी कई लाशें पड़ी हुई थीं। मेरा भाई इस अरसे में तकलीफ की वजह से बेहोश हो गया था। गड्ढे में फेंके जाने के कुछ देर बाद उसे होश आया। वास्तविकता यह थी कि तकलीफ देने के लिए डाला गया नमक ही उसके प्राण बचाने और शक्ति देने का कारण बना। थोड़ी देर के बाद वह उस गड्ढे से निकलकर एक कोने में दबकर बैठा, फिर छुपता छुपाता मकान के दरवाजे पर पहुंचा। जो कुछ कहीं पड़ा मिलता खा पी लेता। 2 दिन बाद बुढ़िया फिर नए शिकार की तलाश में निकली तो यह मौका पाकर भाग निकला और मेरे पास आ गया और मुझसे अपनी सारी विपत्तियों का हाल कहा। महीने भर में उसके सारे घाव भर गए और वो पुनर्तः स्वस्थ हो गया। अब उसने बदला लेने की योजना बनाई। उसने एक बड़ी सी थैली बनाई और उसमें अशरफियों के बराबर शीशे के टुकड़े भर दिए। फिर उसने बुढ़ियों जैसे कपड़े पहने और कपड़ों के अंदर तलवार छुपाकर हाथ में थैली लेकर निकल पड़ा। संयोग से एक गली में वही धोखेबाज बुढ़िया मिल गई। उसने बूढ़ी स्त्रियों के जैसे स्वर में उससे कहा, बहन, मैं फारस देश की रहने वाली हूँ और इस नगर में नई आई हूँ। मेरे पास 500 अशरफियाँ हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें परख और तौल कर देख लूँ कि पूरी और ठीक है या नहीं। तुम कहीं से मेरे लिए सिक्के तौलने का तराजू ला दो। उसने उत्तर दिया, बहन, तुम मेरे साथ चली आओ। मुझसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति इस नगर में कोई नहीं है। मेरा पुत्र सर्राफे का काम करता है। वह तुम्हारी अशरफियाँ भली भांति तौल और परख देगा। लेकिन जल्दी करो, ऐसा न हो कि वह घर से अपनी दुकान को चला जाए। वह पापिन मेरे भाई को उसी घर में ले गई जिसमें पहले ले गई थी। यूनानी दासी ने पहले की भांति द्वार खोला और मेरे भाई को अंदर ले जाकर एक अच्छी जगह बिठा दिया। बुढ़िया ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में उसका तथाकथित पुत्र यानी वही हत्यारा हबशी आया और कहने लगा कि भाई, मेरे साथ चलो। मेरा भाई अलेक्सा बुढ़िया के वेश में उसके पीछे चल दिया। रास्ते में जब वह हबशी लापरवाह हो गया तो मेरे भाई ने तलवार निकाल कर ऐसा हाथ मारा कि उसका सिर कटकर अलग जा पड़ा। अलेक्सा ने उसका सिर और धड़ दोनों खींचकर उसी गड्ढे में डाल दिए। इतने में यूनानी दासी बर्तन में पिसा नमक लेकर आई, किंतु बुढ़ियों के वस्त्र पहने नंगी तलवार लिए पुरुष को देख बर्तन फेंककर भागने लगी। मेरे भाई ने झपट कर उसे पकड़ा और उसका सिर काट दिया। दौड़ भाग और चीख पुकार सुनकर वह बुढ़िया भी वहां आ गई, लेकिन वहां का हाल देखकर जान बचाकर भागने लगी। मेरे भाई ने दौड़कर उसे पकड़ा और कहा, दुष्टा कुकर्मिनी, तूने मुझे पहचाना या नहीं? बुढ़िया कांपती हुई बोली कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, पहचानूंगी कैसे? मेरा भाई बोला, तूने देखा कैसे नहीं है? मैं वही हम जिससे तूने उस गली में नमाज के लिए पानी मांगा था और फिर यहाँ लाकर अपनी समझ में मरवा डाला है। बुढ़िया हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि मेरा अपराध क्षमा कर दो। किंतु मेरे भाई ने उस पर दया न की और उसके भी 4 टुकड़े कर दिए। अब मेरे भाई ने उस सुंदर युवती की तलाश की जिससे उसने पहले प्रेमालाप किया था। वह एक अन्य कक्ष में मिली और मेरे भाई को देखकर कांपने लगी। मेरे भाई ने उसे निरपराध जानकर उससे कोई कटु वाक्य न कहा बल्कि सांत्वना दी और पूछा, सुंदरी, मैंने उन दोनों बदमाश स्त्रियों और हबशी का अंत कर दिया है।
अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और इन अत्याचारियों के फंदे में कैसे फंस गई। उसने उत्तर दिया, मैं एक धनी व्यापारी की पत्नी थी। ये बुढ़िया कभी कभी मेरे घर आती थी लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि यह कौन है और क्या करती है। एक दिन इसने आकर मुझसे कहा कि मेरे घर विवाह है, तुम उसमें शामिल होने के लिए चलो। इसके बहुत अनुनय विनय करने पर मैं इसके साथ उत्तम उत्तम वस्त्रभूषण पहनकर और 100 अशर्फियां लेकर यहाँ आ गई। यहाँ से इन लोग ने मुझे अपने घर न जाने दिया और इसी हबशी के साथ सहवास के लिए मजबूर किया। 3 वर्ष से मैं यहीं रहती हूँ। इस हबशी से और इन लोगों के कुकृत्यों में विवशतापूर्वक शामिल होने से मैं बड़ी दुखी थी किंतु कुछ कर नहीं पाती थी। मेरे भाई ने पूछा कि इन लोगों ने भोले भाले लोगों को मारकर कितना धन जमा किया है। उसने कहा कि धन तो इतना है कि तुम सारी आयु आराम से रह सकते हो। ये कहकर वह उसे कई कमरों में ले गई जहां पर कई संदूक मुद्राओं आदि से भरे थे। मेरे भाई की ये देखकर आंखें फट गईं। उस स्त्री ने उससे कहा कि तुम बाहर जाकर कुछ मजदूर ले आओ तो हम लोग ये सब यहाँ से उठाकर ले चलें। मेरा भाई बाहर जाकर बाजार की तरफ दौड़ गया और कई मजदूर लेकर आ गया किंतु उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी देर में वह स्त्री संदूकों के समेत गायब हो गई। केवल एक कोने में अनुमानतः 500 अशर्फियों के मूल्य का सामान पड़ा हुआ था। मेरे भाई ने सोचा कि चलो, जो कुछ हाथ आया वही बहुत है और मजदूरों से वही सामान उठवा कर अपने घर आ गया। दुर्भाग्य से मजदूरों को लाने के बाद उसने उस घर का दरवाजा बंद नहीं किया था, न बाहर जाने पर घर को ताला लगाया। अतएव आसपास के लोग वहां आ गए और मजदूरों को सामान उठाए हुए जाते देखकर और घर को खाली पाकर काजी के यहाँ चले गए और उससे सारा मामला बता दिया। मेरा भाई अपने घर में एक रात निश्चिंत होकर सो रहा था कि कई सिपाही आए और उसे पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी ने उससे पूछा कि यह सामान कहाँ मिला। उसने कहा कि मैं ये सारी बातें सच सच आपको बताऊंगा किंतु आप यह आश्वासन दें कि मुझे दंड न दिया जाएगा। काजी ने कहा, सच बोलने पर मैं तुझे दंड न दूंगा। अतएव मेरे भाई ने सारी घटनाएं उसे आद्योपांत बता दी। काजी ने अपने सेवकों को भेजकर मेरे भाई के घर से सारा सामान उठवा मंगाया और उसे अपने घर भिजवा दिया और उसमें से मेरे भाई को कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद उसने मेरे भाई अलंसच को 2-3 वर्ष के लिए नगर से निष्कासित कर दिया ताकि वह खलीफा के पास जाकर उससे काजी की शिकायत न कर सके। मेरा भाई बेचारा उन 2-4 अशर्फियों को लेकर, जो उसकी जेब में पड़ी थी, शहर से बाहर निकला और एक ओर को चल दिया किंतु दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसे धर दबाया। 2-3 दिन बाद उसे डाकुओं ने घेर लिया। वे उसका सारा धन, यहाँ तक कि पहनने के कपड़े भी, लूट कर ले गए। मुझे मालूम हुआ तो मैं कुछ कपड़े और रुपए लेकर अपने भाई की खोज में निकला और कुछ दिनों बाद उसे खोज निकाला। उसे वस्त्र और रुपए देकर मैं उसे छुपाकर नगर में ले आया और अपने घर में लाकर रखा। इसके बाद मैं बराबर उसका भरण पोषण करता रहा था।